खबर सामने आ रही कि जो कोई डोनाल्ड ट्रंप को मारेगा उसे 50 मिलियन यूरो नगद इनाम मिलेगा। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। द इरानियन लेटर ने बकायदा ट्वीट किया है, जरा देखिए आप। ब्रेकिंग ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट दैट द इरानियन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में बकायदा रिपोर्ट किया गया है और एक बिल के जरिए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाले को 50 मिलियन यूरो मिलेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है क्योंकि मिडिल ईस्ट में तनाव है और अब बताया जा रहा, जो सीज फायर हुआ था, पाकिस्तान ने जो सीज फायर करवाया था वो सीज फायर अब वेंटिलेटर पर है। मतलब सीज फायर अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खुलेआम ईरान को चेताया है, धमकी दी है, लेकिन ऐसी धमकी पहले भी ट्रंप ईरान को देते आए हैं। ईरान रुकता नहीं है और ईरान भी पूरी तरीके से मजबूत है। आपको एक बात बताऊं, इस युद्ध में अमेरिकी नागरिक जो हैं वे लोग ईरान के साथ खड़े हैं। भारत की सरकार ने आम लोगों से अपील की, कहा कि डीजल पेट्रोल का उपयोग कम से कम कीजिए क्योंकि अगर फिर से यह युद्ध शुरू हो गया तो लंबे समय तक चलेगा और हमारे पास डीजल और पेट्रोल का भंडारण उतना नहीं है कि हम लोग 2 4 5 साल तक खींच पाएं। युद्ध चलेगा, कब तक चल सकता है कोई आइडिया नहीं है। हमास का युद्ध, फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है कंटिन्यू, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गजा में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर एक और सामने आ रही है। ईरान ने अनाउंस किया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सभी जहाजों के लिए खोल दिया गया है। मतलब डीजल पेट्रोल की कमी ना होने पाए, भारत में भी डीजल पेट्रोल और गैस की कमी ना होने पाए। इन सब के बावजूद भारत में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बड़ा बयान दिया है। द हॉर्मुज लेटर ने कहा है, ट्रंप ने डिसाइड किया है अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन ईरान के खिलाफ होगा। तो इसके मायने भी साफ हैं। देखिए इंग्लिश में क्या लिखता है। ब्रेकिंग, ट्रंप टू डिसाइड विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स ऑन मेजर मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरान with Israel receiving the final answer in the same window पर चैनल 12। तो और वहीं एक सीनियर अधिकारी ने, इजराइल के एक सीनियर अधिकारी ने बताया है कि युद्ध जो है वो बहुत ही ज्यादा पास है और इस बार लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी। ये युद्ध ईरान को जीतना चाहिए, इसलिए ईरान लगातार कोशिश कर रहा है क्योंकि ईरान के अस्तित्व का सवाल है। अगर ईरान इस युद्ध को हार जाता है तो जाहिर सी बात है ईरान के अस्तित्व पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाएंगे। ईरान का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है ईरान के लिए इस युद्ध को जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। और देखिए अब ब्रेकिंग, बुल रन स्टार्ट टुमारो, आर यू रेडी। मतलब हवाई फायरिंग के लिए यहां पर खुलेआम जो है ऐलान कर दिया गया है। ईरान युद्ध के दौरान यूएस के गिरे 39 एयरक्राफ्ट, मतलब जो है अमेरिका के 39 से ज्यादा जहाज ईरान युद्ध के दौरान गिर गए थे। ईरान ने मार गिराया था। एक तरीके से बहुत जो है बहुत बड़ी हार अमेरिका के हाथ लगी है और अमेरिका चाहता है कि युद्ध को वो हर किसी कीमत पर जीत ले और इसीलिए हंगामा मचा हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो अब जो है इस युद्ध की तरफ है।
इजराइल और अमेरिका दोनों एक होकर के ईरान को नेस्तनाबूद करने में लगे हुए हैं, लेकिन ईरान जो है वो लगातार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन लोगों ने, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के सबसे पहले ईरान के सबसे बड़े नेता को मार गिराया और इसके बाद इनके हौसले और ज्यादा बुलंद हुए। लेकिन जो लोग इंसानियत को मानते हैं, जो लोग मानवता को मानते हैं, वे लोग इस युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि नरसंहार करना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। बातचीत से हल निकाला जा सकता है, लेकिन यहां पर हल निकालने की जगह बात को बिगाड़ा जा रहा है। ईरान कोई कमजोर नहीं है। आपको मालूम है, जब युद्ध स्टार्ट हुआ गजा का, फिलिस्तीन का, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जो है इजराइल ने कहा कि हम 48 घंटे के भीतर जो है खत्म कर देंगे फिलिस्तीन को, लेकिन 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, अभी भी ये लोग खत्म नहीं कर पाए। तो ईरान को किसी भी कीमत पर खत्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन लोगों का अपना ये मानना है कि इस्लाम के लिए बहुत बड़ा खतरा है अगर जो है ईरान हार जाता है। तो इस्लामिक विरासत को बचाने के लिए इस युद्ध को जीतना बहुत जरूरी है। और अब जो खबर सामने आ रही है, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, खबर यह है कि 50 मिलियन यूरो का इनाम रख दिया गया है, जो एक तरीके से गर्दन काट के लाएगा, सर काट के लाएगा डोनाल्ड ट्रंप का। मतलब बात इतनी बिगड़ चुकी है और बताया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए बकायदा बंकर तैयार करवा लिया है कि छिप करके रहे, और ऐसा ना हो कि जब ईरान अटैक करे तो सीधे सीधे निशाना डोनाल्ड ट्रंप को ही बना दे। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बंकर्स तैयार करवाए छिपने के लिए, क्योंकि अगर अमेरिका को लगता है कि उनकी बंदूक से, उनके तोप से गोली निकल रही है, तो ये भी मत भूलिए ईरान के बंदूक से, ईरान की मिसाइलों से खून बरस रही है, वहां से भी वही निकल रही है। गोला बम बारूद की लड़ाई है। जमीन पर लड़ाई कब होगी ये देखना होगा, लेकिन अभी टेक्निकल लड़ाई है, आसमानी लड़ाई है। रॉकेट से, बम से, गोला से, बारूद से, मिसाइल से, अलग अलग हथियारों से इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। आने वाला वक्त ही तय करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन पूरी दुनिया में इस वक्त इसी बात की चर्चा हो रही है कि अगर ईरान ये जंग हार गया तो कहीं ना कहीं इस्लाम पर एक बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा। आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।